जय श्री सीताराम। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भावों में होंगे तो अपने कैसे फल देंगे इस बारे में। शनि महाराज के बारे में हमने बात की है 12 भावों के विषय में। अब हम सूर्य महाराज के बारे में बात करेंगे। सूर्य देवता लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में अपने कैसे और क्या फल देंगे। यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आपको ढेर सारे से वीडियोस मिल जाएंगे जिन्हें देखकर जिन्हें सुनकर समझकर आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। लेकिन इस सीरीज में भी मैं एस्ट्रोलॉजी को सिखाना जारी रख रहा हूं, उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूं। और यहाँ पर यह कहना होगा कि इस सीरीज में आपको कुछ ज्यादा, कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ अलग तरीके से सीखने को जरूर मिलेगा। तो दशम स्थान क्या होता है, ये होता है, आपको पता है ना कैसे। पहला स्थान ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना पता हुआ आपको। अब इसमें क्या है कि नंबर्स भी अलग अलग जगह पर लिखे होते हैं। मान के चले यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपको लगा कि ये एक पहला स्थान है, 1 नंबर का स्थान है, ऐसा नहीं होता। 1 नंबर मतलब मेष राशि, तो नंबर्स जो होते हैं वो राशियां होती है न कि स्थान होते हैं। लेकिन राशि का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हाँ भाई, जिस राशि में कोई ग्रह बैठा हुआ है निसंदेह उसका प्रभाव पड़ेगा, तभी तो ना राशियां है। नहीं तो राशि नंबर का मतलब क्या रहता फिर। या फिर यह कह सकते हैं कि जिस लग्न की कुंडली होती है उस लग्न का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि वो ग्रह उस लग्न की कुंडली में योग कारक है, मारक है या कैसी स्थिति में बैठा हुआ है, तो उस आधार पर भी अपनी महादशा अंतरदशा में प्रभाव देता है। तो सूर्य महाराज लग्न कुंडली के दशम स्थान पर बैठेंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे ये तो हम बात करेंगे। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि अलग अलग लग्नों की कुंडलियों में वो जब दशम स्थान पर बैठेंगे तो वो कैसे फल देंगे इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करेंगे 1 नंबर के साथ। यहां 1 नंबर 2 3 4 5। अच्छा, एक बात आप समझ लीजिए कि दशम भाव क्या होता है। तो दशम भाव जो होता है वो आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन का स्थान है। पिता का स्थान भी इसे माना जाता है। कर्म का स्थान है जिससे हमें आय होती है, इनकम होती है, उस कर्म का स्थान है। सूर्य देवता का नंबर 5 होता है। सिंह राशि सूर्य देवता की होती है, तो जहां पर भी 5 नंबर जाएगा उस भाव के स्वामी सूर्य महाराज हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सूर्य महाराज की एक दृष्टि होती है 7वीं दृष्टि, मतलब जहां पर भी कोई ग्रह बैठता है वहां के तो अपने फल देता ही, लेकिन अपनी दृष्टि वाले फल भी देता है। जैसे इस भाव के दशम भाव के तो फल देगा, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 तो इस भाव के भी फल देगा। और ये भाव कौन सा है? माँ का भाव है, नेटिव प्लेस, आप कहाँ रहते हैं उसका भाव है, भौतिक सुख सुविधाओं का भाव है, मकान भूमि गाड़ी वाहन का भाव है। ठीक है, ये समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं कि सूर्यदेव लग्न कुंडली के दशम स्थान पर 1 नंबर के साथ बैठेंगे। तो देखिए 1 नंबर का मतलब होता है मेष राशि। मेष राशि में सूर्य महाराज उच्च राशि के गिने जाते हैं। उच्च राशि को सुनकर के कई लोगों को लगता है वाह जी वाह, बहुत शानदार है, बहुत अच्छा कुछ है। हमेशा ऐसा नहीं होता। यहां पर भी कुछ अच्छे कुछ खराब रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, सारे अच्छे नहीं, कुछ अच्छे कुछ खराब। अच्छे किस विषय में पहले ये समझा देता हूं। ये जो भाव है धन का भाव होता है, धन का भाव। वैसे तो ये भाव परिवार का भाव भी है और वाणी का भाव भी है। तो धन के भाव के मालिक उच्च राशि के नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के भाव में बैठेगा। मतलब ये है इंसान के पास उच्च का धन होगा, उच्च का पैसा होगा। सूर्य महाराज प्रतिष्ठा को, सम्मान को रिप्रेजेंट करते हैं। उच्च का सम्मान होगा, उच्च की प्रतिष्ठा होगी। सूर्य महाराज जो है वो दशम स्थान पर चूंकि आकर के बैठ गए तो व्यक्ति नौकरी, यदि गवर्नमेंट जॉब लगना चाहेगा और उच्च लेवल पर लगना चाहेगा तो वो उसको लग जाएगी, बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। तो ये बात भी यहाँ पर होती है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अच्छे योग बनते हैं, नहीं गवर्नमेंट जॉब तो प्राइवेट में भी बहुत अच्छी उन्नति व्यक्ति कर लेता है। ये धन, पैसा, आय, प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से बहुत शानदार स्थिति है ये सूर्य की महादशा। लेकिन वही पर वाणी भाव के स्वामी सूर्य, सूर्य जो कि आग को रिप्रेजेंट करते हैं, अग्नि को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य देवता जो है वो तेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंसान जो है तेजवान तो होगा लेकिन वो गुस्सेल भी हो सकता है, उसकी बातों को गलत लिया जाए, इगोइस्टिक हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। साथ ही साथ परिवार में मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स बने सूर्य की महादशा में ये भी हो सकता है। और चूंकि ये कर्क लग्न की कुंडली है, कर्क लग्न मतलब चंद्रमा ठंडे होते हैं, सूर्य महाराज गर्म होते हैं, तो हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं। सूर्य देवता जो है वो हड्डी मांसपेशी की समस्या को रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि ये भाव जो होता है ये छाती का भाव होता है, तो छाती संबंधी या हृदय संबंधी समस्याएं जो है सूर्य की दशा में पैदा हो जाती है।
तो 1 नंबर के साथ ऐसे मिले जुले रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, कुछ अच्छे कुछ खराब। 2 नंबर के साथ अब ये कौन सी कुंडली बन गई? ये सिंह लगन की कुंडली बन गई। अब सिंह लगन के मालिक खुद ही सूर्य देवता हो जाते हैं और खुद लग्नेश जो है वो अपने दशम स्थान पर, कर्म के स्थान पर आकर के बैठे हैं, वाजिबा क्या कहने, और शुक्र के राशि में बैठे हैं। तो शुक्र महाराज भी कोई बहुत बड़े शत्रु तो नहीं है सूर्य के, तो इस वजह से सूर्य देवता की दशा में एक व्यक्ति बहुत प्रोग्रेस करता है, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में बहुत उन्नति करता है, मकान भूमि गाड़ी वाहन बना लेता है। हेल्थ इश्यूज छोटे मोटे हो सकते हैं, गुस्सा चिड़ क्रोध आ सकता है, लेकिन फिर भी सामान्यतः इंसान का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। ईगो जल्दी से बन जाए, क्रोध जल्दी से बन जाए, ऐसा जरूर से होता है सूर्य की महादशा में। 3 नंबर के साथ देखो, हमें यह जानना जरूरी है कि 5 नंबर कहां पर आ रहा है, और यह जानना भी जरूरी है कि कौन से लगन की कुंडली है। इस वजह से हम 5 नंबर और लग्न तक बात कर रहे हैं। और भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन उनका कोई खास औचित्य नहीं है। तो कई लोग कहते हैं कि एक नंबर उच्च राशि के ग्रह की दशा की दृष्टि नीच राशि पर पड़ जाए तो भी, तो ऐसे कोई दृष्टि नीच की दृष्टि नहीं होती है, वो कॉन्सेप्ट ही गलत है। और आपको ये बात समझ में नहीं आई तो समझिए भी मत कुछ लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए, तो 3 नंबर के साथ सूर्य देवता क्या फल देते हैं? देखिए, सूर्यदेव इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी हैं। 5 नंबर द्वादश भाव पर चला गया और कन्या लगन की कुंडली है, मतलब बुध महाराज की कुंडली, और बुध महाराज ने अपनी ही राशि में वैसे तो सूर्य देवता को बैठे देखा है, लेकिन सूर्य देवता चूंकि द्वादश भाव के स्वामी है, तो व्यक्ति जो है विदेश में जाकर के, द्वादश भाव क्या होता है? विदेश का भाव होता है, तो व्यक्ति विदेश में जाकर के सेटल्ड हो और वहां पर प्रतिष्ठा हासिल करे, ऐसे योग बनाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, धन आय के दृष्टिकोण से तो ये सूर्य महाराज विदेश में या जन्म स्थान से 500 किलोमीटर दूर या फिर उससे अधिक यदि कोई व्यक्ति जाता है तो बहुत उन्नति हासिल करता है और धन भी हासिल करता है। लेकिन यदि व्यक्ति जन्म स्थान पर ही रह करके कुछ काम करना चाहता है तो वो सेटल नहीं हो पाता है। बिजनेस तो ऐसा इंसान चाहे घर से दूर जाकर के करे या घर में करे, बिजनेस तो उसका नहीं चलता है। लेकिन नौकरी घर से बहुत दूर जाकर के अच्छी कर पाता है, और फिर जितना दूर जाता है उतनी अच्छी नौकरी होती जाती है। घर में या घर के आसपास रहता है या 500 किलोमीटर के अंदर के दायरे में रहता है तो कम नौकरी में प्रतिष्ठा मिलती है, कम संतुष्टि मिलती है। हेल्थ इश्यूज जो है वो होते हैं क्योंकि ये दवाइयों के खर्चे का भाव है, तो दवाइयों के खर्चे होते रहते हैं। अब हो सकता है खुद पर खर्चे हो या घर परिवार पर खर्चे हो, है ना। गुस्सा चिड़ क्रोध आ सकता है, हृदय संबंधी समस्या बन जाती है, खर्चे ज्यादा होते हैं। ये एक नेगेटिविटी हो जाती है सूर्य की महादशा में 3 नंबर के साथ। 4 नंबर की बात करेंगे। ये तुला लगन की कुंडली बनी और सूर्य महाराज जो है वो माफी चाहूंगा, एकादश भाव के स्वामी हुए, मतलब 11वें भाव के स्वामी। अब 11वें भाव के स्वामी यदि आकर के बैठ गए हैं दशम स्थान पर, तो 11वें भाव को हम कहते हैं लाभ का स्थान, इच्छा पूर्तियों का स्थान। इच्छा पूर्ति मतलब भौतिक दृष्टिकोण से इच्छा पूर्ति का स्थान। तो यदि इच्छा पूर्ति के स्थान में लाभ के स्वामी की महादशा चल रही है तो ये क्या करेगी? निसंदेह लाभ देगी, आय देगी, इनकम देगी, भौतिक सुख सुविधाएं देगी, मकान भूमि गाड़ी वाहन देगी। तो मैं कहूंगा कि प्रतिष्ठा मान सम्मान कैरियर के दृष्टिकोण से तो शानदार स्थिति है, बहुत शानदार स्थिति, इसमें कोई डाउट नहीं है, पहली बात। लेकिन वहीं पर इस एकादश भाव को हम जो है वो कहते हैं छोटी मोटी बीमारियों का भाव। तो इंसान को छोटी मोटी बीमारियां भी कुछ न कुछ लगी रहेगी, हड्डी मांसपेशी या छाती संबंधी समस्या उसको हो सकती है, हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती है। तो ये एक फल देते हैं और गुस्सा चिड़ क्रोध या ईगो की भावना भी पैदा कर देते हैं। 4 नंबर के साथ या तुला लगन की कुंडली में 5 नंबर की बात करेंगे। 5 6 7 8 भाई ये स्थिति बहुत शानदार स्थिति होने वाली है। क्यों? क्योंकि मित्र की कुंडली है भाई। 8 नंबर है ना वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल सूर्य मित्र हैं एक दूसरे के, और फिर सूर्य महाराज स्वराशि बैठ गए हैं, दशम स्थान के मालिक दशम स्थान पर ही बैठ गए। तो व्यक्ति बहुत प्रतिष्ठा हासिल करेगा सूर्य की महादशा में, बहुत उन्नति हासिल करेगा, मकान भूमि गाड़ी वाहन बहुत अच्छा रहने वाला है, पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है ना। थोड़ा गुस्सा आ सकता है लेकिन अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे बहुत प्रबल योग सूर्य देवता बनाएंगे अपनी महादशा में, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत प्रतिष्ठा हासिल करवाएंगे 5 नंबर के साथ। 6 नंबर की बात करेंगे। 5 6 7 8 9। अब 5 नंबर कहां चला गया? 9वें भाव पर। 9वां भाव जो होता है भाग्य का भाव होता है। भाग्य के भाव के मालिक जो है वो कर्म के भाव पर जाकर के बैठ गए हैं।
हाँ, और धनु लगन की कुंडली हो गई है, तो भाग्येश की महादशा चल रही है। क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लगना चाहता है वो लग सकता है, नई गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट में उन्नति करना चाहता है वो कर सकता है। प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी स्थिति है, धन आय इनकम पैसों के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी स्थिति है। आध्यात्मिक भी इंसान होगा, धर्म में भी मन लगेगा, मकान भूमि गाड़ी वाहन सूर्य की महादशा में बहुत जल्दी से पैदा कर सकता है। अपने पिता का बिजनेस करेगा तो बहुत आगे बढ़ेगा, पिता से पूछ पूछ कर कोई काम करेगा तो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। नहीं पिता से पूछता है तो भी अपना भी काम करता है तो उसमें भी आगे बढ़ेगा। लेकिन मेरा यहाँ पर रिकमेंडेशन ये होता है कि भाई अपने पिता से पूछिए। क्यों? क्योंकि पिता के मालिक कर्म के भाव पर ग्रहण, तो पिता का कर्म या पिता के बताए कर्म पर चलना बहुत ऐसे व्यक्ति को फायदा देता है। बहुत अच्छी, बहुत शानदार स्थिति। भाग्येश की महादशा है, भाग्य को मजबूत करेगी 6 नंबर के साथ। 7 नंबर की बात करते हैं। 7, 8, 9, 10, 5, 6 ये हो गया। अब यहां पर मकर लगन की कुंडली बन गई है, और मकर लगन की कुंडली में सूर्य महाराज नीच राशि के 7 नंबर है ना, नीच राशि हो जाती है सूर्य देवता की। तुला राशि में नीच के हो जाते हैं सूर्यदेव, नीच राशि में आकर के बैठ गया, और फिर अष्टमेश भी है। ये बहुत बहुत बुरी कंडीशन है। क्यों? क्योंकि वैसे ही अष्टम भाव का मालिक कुंडली में खराब होता है, और ऊपर से भी अष्टम भाव का मालिक जो है वो दशम भाव पर नीच का आकर के बैठ गया, तो और खराब, नीच का ग्रह फिर और खराब हो जाता है। तो यहाँ पर भले ही नीच अगर राजयोग की स्थिति भी बन गई तो भी ये खराब ही रिजल्ट देंगे। राजयोग तो बन ही नहीं सकता खैर, लेकिन नीचता भंग यदि हो भी जाती है तो भी ये अपने खराब फल देने वाले हैं। खराब फल कैसे? जैसे नीम का पेड़, उसके ऊपर और करेले की बेल और लिपटा दो, वो वाली स्थिति ये बन गई है। चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी स्थिति हो सकती है। बिजनेस में जाएगा तो लॉस जाएगा, नौकरी में उतनी अच्छी उन्नति नहीं हो पाएगी, मकान भूमि गाड़ी वाहन बनाना चाहते तो उतनी जल्दी नहीं बन पाएगा। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हड्डी मांसपेशी संबंधी समस्या हो सकती है। घर परिवार में मतभेद या आर्ग्यूमेंट हो, गुस्सा चिढ़ क्रोध हो, या फिर कॉन्फिडेंस की कमी हो। हाँ, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बन जाती है। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हेल्थ इश्यूज ज्यादा होते हैं, खासतौर पर मानसिक समस्याएं, चिंता तनाव एंजाइटी, तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है 7 नंबर के साथ। क्योंकि नीच राशि के भी हो गया अष्टमेश, फिर क्या कह सकते हैं, सेटलमेंट नहीं होता सूर्य के महादशा में, एक्चुअली ये प्रॉब्लम है 7 नंबर के साथ। 8 नंबर की बात करेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ पर भी लगभग वही स्थिति है। शनि महाराज की कुंडली है एक्चुअली ये, मतलब कुंभ लगन की कुंडली है, इसके मालिक शनि होते हैं। शनि महाराज की कुंडली में सूर्य महाराज दशम स्थान पर बैठे हुए हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो इसे भी कोई कारक भाव नहीं माना जाता। तो इस वजह से सूर्य देवता इस जगह पर भी अपने खराब फल ही देने वाले हैं। नौकरी व्यवसाय में तो खैर ऐसे इंसान व्यवसाय तो कर ही नहीं सकता है, लेकिन नौकरी भी ऐसे यदि ऐसा व्यक्ति करता है तो उसमें उसको बहुत डिले होता है, देरी होती है, कई बार उससे शत्रु बहुत ज्यादा बन जाते हैं। ऐसा व्यक्ति शिकायत करता है मेरे शत्रु बहुत बन रहे हैं, है ना, तो ये स्थिति शत्रुओं के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है। हेल्थ इश्यूज होते हैं, हाँ, माता के हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं, या खुद के छाती हृदय संबंधी समस्याएं या हड्डी मांसपेशी संबंधी समस्याएं ऐसे व्यक्ति की हो जाती है। तो पति पत्नी मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स हो, ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि पत्नी भाव या पति भाव के स्वामी जो है सूर्य हो गए, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पार्टनर से मतभेद आर्ग्यूमेंट हो जाए, मित्रों से मतभेद आर्ग्यूमेंट सूर्य की महादशा में हो जाए, ऐसा होता है। क्रोध चिढ़ गुस्सा 8 नंबर के साथ। भले मित्र राशि में बैठे हैं तो क्या होगा, मकर लगन सॉरी कुंभ लगन की कुंडली है तो शत्रु की कुंडली है एक्चुअली। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ क्या हुआ, 9 नंबर के साथ बैठे हुए हैं, मीन लगन की कुंडली है, लेकिन सूर्य देवता कौन हो गए, 6वें भाव के स्वामी। 6वां भाव क्या होता है, रोग ऋण शत्रु, रोग कर्जा डेप्ट लोन, हिडन एनिमीज डायरेक्ट एनिमीज, कोर्ट केस लिटिगेशन, इसके भाव के मालिक की दशा चल रही है, कोर्ट केस लिटिगेशन हो सकता है अपने कामकाज में, साथ ही साथ कर्जे की स्थिति बन सकती है, शत्रुओं की स्थिति बनेगी, हिडन एनिमीज होंगे डायरेक्ट एनिमीज होंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। कॉम्पिटिटर्स परेशान करेंगे यदि व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, और बिजनेस तो रिकमेंडेड है ही नहीं इस जगह पर, लेकिन यदि नौकरी भी करता है तो वहां पर भी उसके साथ पॉलिटिक्स ज्यादा हो, डिले हो, देरी हो, बहुत ज्यादा उन्नति ऐसे व्यक्ति की नहीं हो पाती है सूर्य की महादशा में। गवर्नमेंट जॉब लग सकती है लेकिन उसमें उतना खुश नहीं रहता, या डिले डिले जॉब लगे भी तो उसे चाहिए था 100 नंबर की जॉब, उसको मिल रही है 40 नंबर की जॉब। मेरे बात समझ रहे हैं आप, ज्यादा चाहिए था कम मिल रहा है, तो ऐसी स्थितियां भी कई बार पैदा हो जाती है। हेल्थ इश्यूज ज्यादा होते हैं, हड्डी मांसपेशी की समस्या हो सकती है, छाती संबंधी समस्या हो सकती है, तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, खराब होती है। और माता के रोग, या माँ को कुछ रोग हो सूर्य की दशा में, ये भी सूर्य महाराज यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज को। 9 नंबर के साथ। 9 के बाद में आप 10 नंबर,
10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 भाई यहाँ पर बहुत शानदार हो जाएंगे। भले ही चतुर राशि में सूर्य महाराज आकर के बैठे हुए हैं, थोड़ा सा खराब फल दे सकते हैं, बट पंचम भाव के स्वामी, बुद्धि भाव के स्वामी यदि जाकर के बढ़ गए कर्म स्थान पर, और फिर मेष लग रही कुंडली, मंगल महाराज की कुंडली है, तो ये व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब लगवाने का काम करेंगे। गवर्नमेंट जॉब नहीं इंसान करना चाहता है या नहीं लगता है, तो या कई बार होता है भाई 45 की उम्र में सूर्य की महादशा आई है, आप कहाँ से गवर्नमेंट जॉब आप लग जाओगे। तो फिर क्या है कि सूर्य की महादशा में इंसान बहुत प्रतिष्ठा हासिल करता है, बहुत उन्नति हासिल करता है, भौतिक सुख सुविधा, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन से लेस होता है, मतलब उसके पास वो चीज होती है। लेस मतलब कम नहीं बोल रहा हूँ, उससे लेस मतलब उसके साथ बोल रहा हूँ। तो मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन उसके पास बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। हाँ, एक चीज जरूर है कि सूर्य जो है वो मकर राशि में, मतलब शनि की राशि में, तो कई बार पिता पुत्र मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो, ऐसी स्थितियां हो जाती है, परिवार में गलत समझा जाए या परिवार कुछ बोले तो उस बात को गलत लिया जाए, ऐसी स्थितियां कई बार हो जाती है। लेकिन उसके अलावा ये स्थिति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से, धन, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी होती है, बहुत सफलताकारी होती है। 10 नंबर के साथ। 10 के बाद में अब आएंगे कौन? 11 नंबर। 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ पर सूर्यदेव, और अभी चाहूंगा यहाँ पर शुक्र महाराज की कुंडली हो गई है 2 नंबर, यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, और शुक्र जो है वो चतुर्थ भाव, सूर्य जो है वो चतुर्थ भाव के स्वामी है भाई। इस भाव को जहां 5 नंबर लिखा हुआ है, इस भाव को चतुर्थ भाव कहते हैं, है ना। और चतुर्थ भाव मतलब मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, जो मैंने आपको समझाया था। तो सुख, इसको सुख का भाव कहा जाता है। सुख के भाव के मालिक की महादशा चल रही है, मतलब सूर्य की महादशा में भौतिक सुख सुविधा, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन मिलेगा। अब ये कहां से मिलेगा? तो हो सकता है पैतृक संपत्ति से भी मिले, या हो सकता है कि खुद का भी प्रगति हो, खुद की भी उन्नति हो, खुद के भी धन, आय, इनकम, पैसे में वृद्धि हो, खुद की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, सम्मान में वृद्धि हो। तो ऐसा जरूर हो जाता है। गवर्नमेंट जॉब लगना चाहता है, लग सकती है, लेकिन इस कुंडली में अति योगकारक ग्रह सूर्य है नहीं, तो हेल्थ इश्यूज भी कई बार पैदा करते हैं। पिता पुत्र मतभेद, आर्ग्यूमेंट की स्थिति जरूर बना देते हैं, और हेल्थ इश्यूज में खासतौर पर हड्डी मांसपेशी संबंधी समस्याएं पैदा करते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति 11 नंबर के साथ में नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हाँ, कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति है, स्वास्थ्य के, परिवार के दृष्टिकोण से अच्छी है, खराब 11 नंबर के साथ। 12, फाइनली 12, तो 12, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पर भी ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब यदि ऐसा इंसान लगना चाहेगा सूर्य की महादशा में तो लग जाएगा, लेकिन तृतीय भाव के स्वामी की महादशा चल रही है, ये समझिए। तृतीय भाव का मतलब क्या है? भाग दौड़, मेहनत, हार्ड वर्क, फिजूल की मेहनत, मतलब कि इंसान को सूर्य की दशा में फिजूल की मेहनत करना पड़ेगी, फिजूल का भागना दौड़ना पड़ेगा, फिजूल का परिश्रम करना पड़ेगा, यात्राएं ज्यादा होती रहेंगी। ऐसा भी काम हो सकता है जो यात्राओं का काम हो, जैसे ट्रैवलिंग, जैसे ट्रांसपोर्ट, जैसे मार्केटिंग, है ना, सेल्स जॉब होता है, जो टूरिंग जॉब होता है, तो ऐसी जॉब भी व्यक्ति की हो सकती है। हाँ, धन या भौतिक सुख सुविधाएं वो हासिल कर लेगा, मेहनत ही बहुत ज्यादा होगा, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन उसे भौतिक सुख सुविधाएं हासिल हो जाएंगी। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्थिति अच्छी नहीं है। हेल्थ इश्यूज जो है वो ज्यादा व्यक्ति को हो सकते हैं सूर्य की महादशा में। और गुस्सा, चिड़, क्रोध भी आ सकता है, तो उसकी वजह से मतभेद या आर्ग्यूमेंट ज्यादा बनते रहे, ऐसी स्थितियां भी हो सकती है। तो मिला जुला रिजल्ट है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक सूर्य देवता दशम स्थान पर बैठेंगे तो अपने कैसे फल देंगे, या ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग लगने कुंडली में सूर्य महाराज जो है वो दशम स्थान पर बैठेंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे, इस बारे में हमने चर्चा की है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आई है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज की इस वीडियो में विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।